आज के वीडियो में मैं आपको टोटल 4 सवाल बताऊंगा। 4 सवाल से आप दसों तरीके के सवाल लगा सकते हैं। जैसे आपका जो सवाल है, इस सवाल को आप 40 से 45 सेकंड के अंदर लगा पाएंगे। कब लगा पाएंगे? तब आपको इसका बेसिक पता होगा तब। हाँ दोस्तों, पहले सवाल में भले ही थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि आपको समझाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद में जो भी सवाल होंगे आप देखना, उन सवालों को हम 45 सेकंड के अंदर अंदर लगा लेंगे। दोस्तों, अगर आपको सवाल में sin थीटा प्लस cos थीटा बटा sin थीटा माइनस cos थीटा इस रूप में अगर आपको सवाल मिले, तब क्या दिया हुआ है? sin थीटा प्लस cos थीटा और उसी प्रकार से sin थीटा माइनस cos थीटा दिया, मतलब ऊपर प्लस दिया हुआ हो, नीचे माइनस दिया हुआ हो, तो आपको एक ही कार्य करना है। जो ऊपर sin थीटा प्लस cos थीटा है उसमें आपको जोड़ देना है sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा प्लस cos थीटा में हमको जोड़ना है sin थीटा माइनस cos थीटा। अब बटा है, मैंने आपको कहा था इसमें किसे जोड़ना था? नीचे वाले को। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाएंगे। नीचे sin थीटा प्लस cos थीटा, अब माइनस, क्योंकि हमें घटाना है sin थीटा माइनस cos थीटा। फिर से ध्यान रखना है, ऊपर वाले में नीचे पहले हमको जोड़ना है, फिर ऊपर वाले में नीचे वाले जो है वो हमको घटाना है। इसी प्रकार से बराबर के इधर भाई 3 दिया हुआ है, अगर 3 दिया हुआ है इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। कोई भी संख्या हो उसके नीचे हम हमेशा 1 मान सकते हैं। इसका मतलब है कि हमने पहले क्या किया था? ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ा था, तो यहाँ पर भी हम ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ेंगे, मतलब 3 में 1 हम जोड़ेंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। अब हमने नीचे घटाया है तो हम क्या करेंगे? 3 में से घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? प्लस है, प्लस से, और यहाँ पर क्या निशान है? कोई निशान नहीं होता है, तो हम वहाँ पर हमको प्लस मानना होता है। यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमको प्लस प्राप्त हो जाएगा। अब प्लस से हम माइनस की गुणा करेंगे, प्लस से माइनस की गुणा करते हैं तो आपको माइनस प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा प्लस ही रहेगा और यहाँ पर हमारा माइनस रहेगा। ब्रैकेट हम हटा देते हैं। यहाँ प्लस का cos थीटा या माइनस का cos थीटा है, इसको हम काट देंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा तो sin थीटा बटा, अब यहाँ माइनस है, माइनस से हम ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो हमको माइनस प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है। अब माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्लस प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस ब्रैकेट को हटाते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ माइनस प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या? प्लस। तो हम कह सकते हैं साइन से साइन कट जाएगा, क्योंकि प्लस का माइनस का cos थीटा और प्लस cos थीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर। हम यहाँ सरल करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, और 2 से हम 2 भी काट देते हैं तो हमको यहाँ पर कितना प्राप्त हो जाएगा? 2/1, क्योंकि 1 की आगे हमको जरूरत पड़ेगी। वैसे तो हम 2 ही मान लेते। साइन थीटा बटा cos थीटा हमको मिला है, यहाँ साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर जो हमको मिला है वो 2/1 मिला है, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्योंकि इस प्रकार के जो भी सवाल होंगे, मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको फुल बेसिक पता है तो आप इन सवालों को 40 से 45 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। क्योंकि हम त्रिभुज पे जाएंगे, तो त्रिभुज में ही हमारी एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ये होती है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। और इसे भी हम कह सकते हैं, मैं स्क्वायर इधर से हटाता हूँ तो इधर क्या लगा देगा? अंडर रूट लगा देगा। अब हमको यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, मतलब लंब जो हमको प्राप्त हुआ है वो 2, जो आधार है वो कितना है? 1 है। अगर मैं इसे थीटा मानता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैंने इसे थीटा माना है और ये रेफरेंस होगा, अगर इसे थीटा मानते हैं तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार, और हमको यहाँ पर कर्ण मिलेगा। अब लंब और आधार हमको यहाँ पर मिल गए हैं, मगर जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, मतलब हमको लंब पता होना चाहिए और कर्ण पता होना चाहिए। तो कर्ण हम यहाँ पर निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब के तो हमको ये दिया हुआ है आधार का लंब का स्क्वायर, लंब हमें यहाँ कितना दिया हुआ है? 2, और आधार हमको दिया हुआ है 1। तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी कितने होते हैं? 4, प्लस आधार हमारा कितना? 1 का, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 1 5, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं √5, क्योंकि अंडर रूट हमारा लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं के बराबर जो हमको प्राप्त हुआ है वो √5 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से, अब हमसे चाहे यहाँ पर साइन थीटा का मान पूछता, चाहे हमसे tan थीटा का मान पूछता, चाहे हमसे cos थीटा का, किसी का, मतलब जो आपके छात्र त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, किसी का भी मान पूछता, हम आसानी के साथ निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पर हमसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो हम क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो लंब हमको यहाँ कितना दिया हुआ है? 4। अब कर्ण हमको नीचे मिलना चाहिए, कर्ण है यहाँ पर लंब बटा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट है, अंडर रूट की 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमको 5 प्राप्त होगा, तो हमें नीचे प्राप्त हो जाएगा 5। यही क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन है ए। दोस्तों,
अब हम अगर डायरेक्ट इस सवाल को लगाते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको tan थीटा का मान प्राप्त हो जाए। tan थीटा का मान कब प्राप्त होगा, एक बार इसको हम जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे, डायरेक्ट हम tan थीटा का ही मान निकालेंगे। अगर यहाँ पर आपको साइन की जगह कोई दूसरा मान दे दे, यहाँ पर tan थीटा दिया हुआ होता है, नीचे भी आपको tan थीटा, तो हम ऊपर tan थीटा लिख लेते हैं और नीचे हम इधर अगर हमको cos दिया होता तो हम cos लिखते हैं, अगर यहाँ sec दिया हुआ तो हम यहाँ पर sec लिख लेते। इसी प्रकार से जो अगला सवाल है उस सवाल को देखते हैं। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों आज का ये दूसरा सवाल है। अब हम इस सवाल को चंद सेकंडों में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर साइन दिया हुआ है, यहाँ पर साइन दिया हुआ है, तो हमने आपको बताया था डायरेक्ट हमें किसका मान निकालना है, tan थीटा का। tan थीटा का कब निकलेगा, एक बार हम 5 में 4 जोड़ेंगे और एक बार 5 में से 4 हम घटाएंगे। अगर 5 में 4 जोड़ते हैं तो हमको 9 प्राप्त हो जाएगा, बटे में 5 में से 4 घटाते हैं तो हमको 1 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमको किसका मान मिल रहा है, tan स्क्वायर थीटा का। अब tan स्क्वायर थीटा का पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो 9/1 है तो 1 को हटा देंगे, क्योंकि किसी संख्या के बटे में 1 है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या मान लेते हैं। तो हमको tan थीटा बराबर 9 प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर tan का स्क्वायर है, अगर मैं इधर स्क्वायर करता हूँ तो इधर भी स्क्वायर करूंगा, मतलब tan का स्क्वायर करूंगा तो 9 क्या होते हैं 81, 1 जोड़ देंगे और नीचे 9 81, 1 घटा देंगे। 81 1 होता है हमारा 82 और 81 में से 1 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 80। अगर हम इसे काटते हैं, 2 से 2 चौक 5, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, जो हमारा उत्तर हमको मिलेगा वो मिलेगा 41/40, जो हमारा ऑप्शन है डी। आशा दोस्तों अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। अब आप इस सवाल को आसानी के साथ लगा सकते हैं 40 से 45 सेकंड में। किस प्रकार से, ये tan थीटा, ये tan थीटा तो हमको पता है, यहाँ पर हमको मिल जाएगा tan थीटा, बटे में यहाँ साइन है तो हमको क्या मिल जाएगा sin थीटा, बराबर इसमें एक बार हम इसे जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें ये क्या करना है, जोड़ना है। तो माइनस है, एक कट जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 के। अब अगली बार ये कट जाएगा तो हमको ये दोनों मिलेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 2। इन 2 से काटते हैं तो नीचे में क्या मिलेगा, 1 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 1 से 1 की अगर हम गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बटे में 1 है, क्योंकि हमें से k का मान मिल जाए तो हमको k का मान निकालना है। यहाँ पर tan थीटा है, इसके बराबर हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा, और यहाँ पर आपको पहले से ही sin थीटा दिया हुआ है, बराबर हमको दिया हुआ है k, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बटे में अगर 1 है तो उसको हम ऊपर वाली संख्या मानेंगे। sin थीटा से sin थीटा हमारा कट जाएगा, हमको जो प्राप्त होगा 1/cos थीटा बराबर हमको k मिल जाएगा। 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा बराबर k। आपका जो उत्तर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर मान पूछ रहा है k का। अब हम इसका जो चौथा सवाल है उस सवाल को देखते हैं। दोस्तों आज का ये चौथा सवाल है। अब इस सवाल को तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर हमको सेक थीटा दिया हुआ है तो हमको ऊपर मिल जाएगा सेक थीटा, बटे में मिल जाएगा tan थीटा। इसको एक बार हम जोड़ेंगे तो हमको 8, एक बार इसे घटाएंगे तो 2, 2 से काटेंगे 4, मतलब यहाँ पर लिखा है सेक थीटा बटा tan थीटा बराबर होता है sin थीटा, अब ये ऊपर पहुंच जाएगा cos थीटा। अब क्या होगा, अगर मैं इसको बटे में लिखता हूँ तो हम इससे इसे क्या करेंगे, काट देंगे। क्यों काटेंगे, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर सेक थीटा है गुणा, इसको हम लिख सकते हैं बटे में साइन थीटा, और बटे में इसे ले सकते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम 1/, कॉस थीटा को हम 1/, सेक थीटा लिख सकते हैं, जिससे कि इसे हम काट देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर प्राप्त हुआ था 4, तो यहाँ पर भी हमको कितना प्राप्त हुआ 4। अब हमको यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1/, साइन थीटा बराबर 4। अब हमसे मान किसका पूछ रहा है, हमसे मान पूछ रहा है साइन थीटा का। अगर मैं इसको साइन थीटा लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि तिरछा गुणा करेंगे तो ये इसके किस में चला जाएगा, बटे में, क्योंकि इसे ऊपर करेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 1/4, जो आपका ऑप्शन है सी। आशा करते हैं दोस्तों मैंने आपको जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपसे मिलते हैं किसी अगले कंसेप्ट के साथ।